चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। सुबह 11 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि तक, जब तक प्रभु ने चाहा, ये लगता रहेगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुख्य उसके यजमान बनिए तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए।
हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। YouTube पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप YouTube पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपकी धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों, अगर स्वास्थ्य को देखूं मैं आपके, तो इस समय में जो 2024 जो साल है, इसमें आप में बहुत सारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी रहेगी। तो आप इस साल को अपने लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति में एनर्जी ज्यादा होती है तो वो काम ज्यादा कर सकता है। काफी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर, तो आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों को फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लौट के साल भर में फीवर आ सकता है, ताप बढ़ सकता है बॉडी में आपकी खुश्की ज्यादा रह सकती है, जो ऊष्मा है वो थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आपके चेहरे पे निखार आने वाला है, ग्लो आने वाला है। 2024 में न जाने आप ऐसा क्या करने वाले हो कि बहुत दमकते हुए, बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को नए जीवन में जाने की खुशी है, कुछ लोगों का काफी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती दिखाई दे रही है उसकी वजह से, या कुछ हेल्दी आप अपनाओगे उसकी वजह से। और कुछ लेडीज जो है वो माँ बनने वाली है, उसकी खुशी की वजह से उनके चेहरे पे अलग ही रौनक, अलग ही नूर होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई मेजर मुझे दिक्कत आपकी हेल्थ वाइज नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को, बस किसी के लिए, 1-2 के लिए कुछ स्पेसिफिक ये मैसेज है, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो वहां बहुत ही केयरफुली संबंध बनाए, जिसके साथ भी बना रहे हैं वहां थोड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम मुझे कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रही है। वरना समय अच्छा है, ऐसा कोई हेल्थ इश्यू आपको नहीं होगा। ओवरऑल बात करें, बहुत अच्छा समय है, हेल्दी रहेंगे ऑन टोटल, तो आप बहुत सारे काम 2024 में अपने कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, लव रिलेशनशिप की बात करें, आपकी फैमिली लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, उसमें भी बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये आपके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे कि आप उसको संभालने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी लगाम को कसना पड़ेगा। तो अगर आप किसी नए कमिटमेंट में जा रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज अगर एनर्जी होती है या इमोशंस हमें ड्रिवन करते हैं, तो ऐसे में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। तो किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी नई रिलेशनशिप में मिल रहे हैं, तो एडवाइस मेरा यही है, थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा संभल करके, इमोशनल ना होते हुए आप ऐसा करें। बहुत इमोशनल होते हुए मुझे इस समय में आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर के कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं, कुछ लोग ट्रिगर कर सकते हैं। आपके फैमिली वाले आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आप छुपा के रखते हो, वो बाहर आ सकती हैं। उसकी वजह से आप थोड़े इनसिक्योर कुछ समय के लिए अपने आप को महसूस कर सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये भी आपके भले के लिए ही होगा, क्योंकि जिस भी चीज से आप भय खाते हो, जिस भी चीज से आप डरते हो कि ऐसा ना हो जाए, अगर वो चीज आपकी बाहर निकल जाएगी तो आप सोचो कितने आप एकदम निडर हो जाओगे और आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। तो लव रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा आपको करेज रखने की जरूरत है और थोड़ा सा थाम के सोच समझ के ही किसी के साथ नए रिलेशनशिप में एंटर करें। Namaste. My name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her, which is also my Guru. I've had a wonderful experience. Each and every single thing that I came here to do for
bhakti, seva, and everything. You know, I've always had the wonderful experience, and we've really went to do a lot of rituals. We did the yajnas, we did pujas, we did so many rituals that are very positive, and for the Navgrahas, which are the 9 planets. So we've done so many things. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. थैंक यू सो मच। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वहां भी इमोशनली आप इन चीजों को ना देखें, क्योंकि जैसे बताया आपको फैमिली में कोई कुछ बुरा बोल सकता है, कोई आपकी कमियों को उजागर कर सकता है, तो उसको हेल्दी वे में लेंगे, हर्ट नहीं होंगे, तो आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते वहां भी अच्छे बने रहेंगे, मन भी आपका अच्छा रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा। इस समय में मन को लेकर के अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगर आप किसी रिश्ते को देख रहे हैं 2024 में, तो बहुत जल्दी आपका जो शादी है वो बहुत जल्दी में हो जाएगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्विक होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में 2024 में। लव को लेकर के भी, फैमिली लाइफ में अगर आपकी दूरियां आ गई हैं, अगर फैमिली लाइफ में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या वहां कोई कड़वाहट या खटास आ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है, आपने बुरा नहीं मानना है। जो भी चीज अगर सोचो किसी ने कही है, अगर सच है तो उसको ठीक कर लो, आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो ठीक हो जाएगी। और अगर आप उससे केवल हर्ट होंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। तो आपको ही थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना होगा, बिना हर्ट हुए अपने सामने पार्टनर के साथ आप अगर कोई बातचीत करेंगे तो वो उस बात को समझेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, और वापस जो लोग रीयूनाइट होना चाहते, रिकंसिलिएशन चाहते, 2024 में उसके काफी अच्छे योग हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी धन की अगर मैं बात करूं तो धन जो है वो मुझे आप बहुत खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वर्ष 2024 में बहुत खर्चा आपका होने वाला है, तो वहां थोड़ा बचो। पैसा आएगा भी, बहुत आएगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन खर्चा भी आप उसी अनुपात के साथ करोगे, तो वहां थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो साल है इसमें थोड़ा सेविंग्स कम होता मुझे नजर आ रहा है, वहां थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जमीन आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में काफी अच्छा नाम आपका होगा, काफी कस्टमर आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जिसकी वजह से और कस्टमर्स आपके पास आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अननेसेसरीली गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, या इतना ज्यादा टैक्सेस वगैरह में जा रहा है, वहां थोड़ा आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। आपके पास धन बहुत आएगा, आप ऑप्शंस भी बहुत सारे आएंगे इस साल में काम करने के लिए। अलग अलग तरीके का काम भी आप कर सकते हैं। अगर जॉब में है तो जॉब में भी आपको इस साल में एक से ज्यादा ऑफर आते मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज आपके लिए है। आप कुछ चीजों में धन को लेकर के ना थोड़ा घबरा जाएंगे, आपको लगेगा अब इतना खर्चा हो रहा है कैसे होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, वो खर्चा अपने आप ही आएगा भी, निबट भी जाएगा। और सेविंग्स बस थोड़ी मुश्किल है इस साल में होना, लेकिन अगर आप मैनेज करके पहले दिन से ही चलोगे तो सेविंग्स होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घबराना नहीं, आप घबराते पैसों के लिए थोड़ा घबराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मेहनत तो बहुत करोगे इस साल में, लेकिन घबराहट भी साथ में रहेगी। भगवान पर विश्वास रखो, चाहे कितना भी खर्चा हो, कोई ना कोई नया आइडिया आपको आएगा, जिसकी वजह से आप धन को अच्छी तरीके से कमा भी पाएंगे, अपने पास रख भी पाएंगे, और अपने घर वालों की इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे, अपनी भी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। तो ये मुझे अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और काफी सारे लोग गोल्ड खरीदते हुए, और जो खर्चा है इस साल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर होगा, तो ये अच्छा खर्चा है जहां से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वृषभ राशि वालों, मुझे दिखाई दे रहा है जो आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। आप दोनों ही साथ में किसी गुरुदेव के पास जा सकते हैं, हो सकते हैं साथ में कहीं आप गुरु दीक्षा लें, या किसी संत का आशीर्वाद लें, साथ में किसी धार्मिक आयोजन में जाएं, या साथ में कहीं पर किसी तीर्थ वगैरह का भ्रमण करने जाएं। साथ में आप दोनों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है साथ होती दिखाई दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। आपके जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु जरूर आएंगे, और अगर
कोई नहीं आते तो आप एक दूसरे के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। यानी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी आप अटकते हो, इस पूरे साल में एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, कोई ना कोई अच्छी बात जरूर निकलेगी जिससे कि आप मोटिवेट भी हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। भगवान की कृपा इस वर्ष आपके ऊपर जरूर रहेगी, खासकर राधा कृष्ण भगवान की या विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर विशेष होती दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे लोग मुझे मथुरा वृंदावन घूमते इस साल दिखाई दे रहे हैं। इस साल में कुछ लोग मुझे अपने गुस्से पर काबू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई मेडिटेशनल या योगा को क्रिया आप सीखोगे, कोई ना कोई मेडिटेशन का आसन आप सीखोगे, उसमें बैठोगे भी और वहां से आपके गुस्से में कमी आएगी। जो छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता था, जो ट्रिगर आप हो जाते थे या पास्ट को सोच करके आपको गुस्सा आता था, कुछ लोगों की हरकतों पे गुस्सा आता था, कुछ बच्चों पे भी गुस्सा आता था, वो सारी गुस्से वाली बात जो है वो आप खुद ही कंट्रोल कर पाओगे। तो कोई ना कोई मेडिटेशन की वीडियो आपको आ सकती है सामने, या कोई ऐसा व्यक्ति आप उनसे मेडिटेशन सीख सकते हैं जिससे गुस्से को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा साल है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरु माँ अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल हैं, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव। एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो। ठीक है, नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा, 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा, इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है, उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में। तो शुक्र का जो मूलांक है, वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखें, सेकंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है। तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया।
इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी, 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से अपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 से 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया है उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने 2nd हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने 2nd हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं, तो इनके स्वामी जो है 2nd हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके 3rd हाउस में बैठे या 4th हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीश फल आया है उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे? अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु जहां बैठा है, वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है, और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी। और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है? या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो, यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो, या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है, जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा।